नमस्कार प्रिय मित्रों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो। आज आपके साथ प्राकृतिक कृषि खेती के विषय पर संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ और कल से सुबह के समय आपके साथ संवाद करूँगा। जो प्राकृतिक कृषि खेती गौ आधारित खेती है और वर्तमान में केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी गौ आधारित खेती पर ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अब हम सबको ज़रूरत है कि उसे समझने की और साथ में ऐसे किसान जो रासायनिक खेती छोड़ना चाहते हैं और प्राकृतिक कृषि खेती करना चाहते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ, शुद्ध, जहर मुक्त फसल मिल सके। क्योंकि आजकल जो रासायनिक खेती होती है उसमें यूरिया, डाई या सुपर जो इस तरह का प्रयोग किया जाता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि खेती, जिस पर केंद्र सरकार प्रत्येक ज़िले में तकरीबन 500 ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, जो केवीके वालों को कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण होना है, जिसमें गौ आधारित प्राकृतिक कृषि खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आपको ज़रूरत क्या है, क्यों हम प्राकृतिक कृषि खेती करें और इसमें हमें क्या लाभ होगा, तो ये सब काफ़ी प्रश्न होते हैं। आपके मन में प्रश्न उठेंगे कि ये क्या है, नया चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये पुराना है और काफ़ी दिनों से ये सब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और जब देश आज़ाद हुआ है, अगर उस बीच में देखा जाए तो उससे पहले भी प्राकृतिक कृषि खेती लोग किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए अपने देश में, यूरोप के लोग आए, तो ऐसे में रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग खेती के उसमें किया जाने लगा। और रासायनिक खेती के बारे में आप लोग समझते होंगे कि बहुत ख़तरनाक है और अब सरकार भी मान ली है कि कहीं ना कहीं रासायनिक खेती से किसान की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, किसान का आय भी दोगुना नहीं किया जा सकता, किसान जो कर्ज लेता है वो भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और साथ में जो स्वस्थ होने का जो विषय है सरकार और केंद्र सरकार या जो भी देश विदेश का, वो भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण भारतवासी या संपूर्ण मानव जात स्वस्थ हो। क्योंकि ये रासायनिक खेती से यह समस्या उत्पन्न हुई है। जो भी इसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो एक मीठा जहर है, फसल के माध्यम से, फल फूल सब्जी के माध्यम से शरीर में इंजेक्ट हो जाता है और जिसका प्रभाव उसके मानव जीवन पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना होगा। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर प्राकृतिक कृषि खेती को देखा गया, जिसमें प्राकृतिक कृषि खेती में किसान अपने घर पर दवा, खाद, बीज, टॉनिक तैयार करेगा और इस पर ज़्यादा लागत भी नहीं लगता, बहुत कम लागत में प्राकृतिक कृषि खेती कर सकते हैं। और आज वर्तमान में अभी गेहूं का कटान चालू हो गया है और किसान को चाहिए कि गेहूं के जो डंठल है गेहूं का, उसे नष्ट ना करें, न जलाएं, उसे कहीं एकत्र कर लें या हो सके तो भूसा बनवा लें। लेकिन अगर उसे खाद के रूप में प्रयोग करना है तो गेहूं के डंठल को इकट्ठा कर लेंगे। बाद में ये धान का जब फसल बीज बुवाई होता है और तो उसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये गेहूं के उसमें देखा जाता है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह और निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो भी जहां भी आप देखें हैं, जिस भी एरिया के हैं, तो आप लोग यही ध्यान में रखिए कि कोई भी गेहूं की फसल को जला ना पाए और उसे डंठल को इकट्ठा करें, उसे करें, ताकि वो आच्छादन के, जब काष्ठ आच्छादन का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक कृषि खेती में, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो जैसे गेहूं का डंठल हो गया, धान का डंठल हो गया, अन्य फसल, फल फूल सब्जी का डंठल हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, प्राकृतिक कृषि खेती एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक दवा या रासायनिक खाद या रासायनिक टॉनिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि किसान अपने घर पर गोबर, गौमूत्र, गुड़ और मिट्टी, बरगद या पीपल या पाकड़ के नीचे की मिट्टी और कुछ पौधे और कुछ ये सामग्री होते हैं, जो घरेलू सामग्री होते हैं, उनके प्रयोग से किसान अपने घर पर तैयार कर सकता है
और इसे बहुत, इसमें कोई दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नया विधि है, नया विधि नहीं है। ये बहुत आसान विधि है, बस केवल आपको समझने की थोड़ा सी ज़रूरत है। और आप इसके प्रयोग में देखिए, थोड़ा सा प्रयोग करिए। अगर आपके पास 1 बीघे, 2 बीघे या 3 बीघे की खेती है, या 1 एकड़ का हो, या और भी कई ऐसे हैं कि जिसके पास 1 बीघा है, तो मतलब एक मंडी में शुरुआत करें, या खाली ज़मीन हो या सार्वजनिक ज़मीन हो, जो ग्राम समाजी ज़मीन हो, उसमें भी आप शुरुआत कर सकते हैं। फल फूल सब्जी, तो ये सब सारी चीज़ें कि आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। कल से मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो भी होते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, प्राकृतिक कृषि खेती है क्या, ये फल का कैसे करेंगे, सब फूल का कैसे करेंगे, बागवानी कैसे करते हैं, धान गेहूं की फसल कैसे करते हैं, ऐसे गन्ने का कैसे करते हैं, तो ये सब फसल वाइज हम आपके साथ में संवाद करेंगे। और वैसे भी आप हमारे फेसबुक अकाउंट पे आप जब जाएंगे पूर्व में, तो लगभग में 1 वर्ष हो गया, उससे पहले मैं कई विषय पर प्राकृतिक कृषि खेती पर मैंने जानकारी दिया था। और आज सरकार भी, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब बाकायदे से बजट पारित भी कर दी है, और साथ में कृषि नीति आयोग में सम्मिलित कर लिया है, और कृषि सिलेबस में भी सम्मिलित कर दिया गया है कि प्राकृतिक कृषि खेती ही एकमात्र विकल्प है जो भारत के किसानों को, या भारत के बाहर जो ऐसे किसान हैं, सभी किसानों की समस्या का समाधान प्राकृतिक कृषि खेती के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि इसमें कम लागत होता है और शुद्ध होता है, प्राकृतिक होता है। और अब तो हर ज़िले में 500 ट्रेनिंग होना है, जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग के द्वारा, ये आप जो हम वहाँ से पता करके आप ट्रेनिंग उसका ले सकते हैं। अब बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर जो है अगर जनपद सिद्धार्थनगर के हैं, या बस्ती या बलरामपुर या आसपास के जो ज़िले हैं, तो वहाँ तो हम लोग देख ही सकते हैं, यानी लगभग 10-12 ज़िला नज़दीक में जो है वो देख सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन के माध्यम से सुबह कल से अपना एक प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है, अहरौला में खुल रहा है, जहाँ पर प्राकृतिक कृषि खेती, मशरूम, वर्मी कंपोस्ट, और कैसे दवा बनाया जाएगा, कैसे टॉनिक बनाएगा, ये सब सारी चीज़ का प्रशिक्षण केंद्र रहेगा, जहाँ पर महीने में 3 दिन निःशुल्क ट्रेनिंग होगा, जिसमें किसान सम्मिलित होंगे, महिला किसान होंगे, पुरुष किसान होंगे, सब लोग सम्मिलित होंगे, वो अपना सीखेंगे और फिर अपने घर पे प्रयोग करेंगे हैं। अब आप सब जो भी हैं अपने जनपद से बिलोंग करते हैं, जनपद सिद्धार्थनगर से, मैं भी जनपद सिद्धार्थनगर से ही बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे में अगर आप लोग को है तो आप लोग अपने गाँव में ऐसे किसान को इकट्ठा कीजिए। मैं वहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, एक भी पैसा नहीं लेना है, क्योंकि इससे हम लोग का जो सेवा भाव है, पर्यावरण को बचाने का, जल, ज़मीन, जीव, मिट्टी, जंगल, ये सब जो बचाने का जो मुहिम है, ये अपनी संस्था विश्व सेवा संघ के द्वारा कि एक मुहिम छेड़ा गया है, जिसमें आप लोग भी समर्थन कर सकते हैं, आप लोग भी जुड़कर इस पर अपना योगदान दे सकते हैं कि एक समिति के रूप में या एक सलाहकारता के रूप में आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं, जिसका मुख्य रूप से होता है कि प्रकृति को बचाना और प्रकृति मानव संस्कृति के बीच में एक सामंजस्य व्याप्त हो और किसानों की समस्या का समाधान हो सके। ऐसे में हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, तो प्राकृतिक कृषि खेती एक विकल्प है जो रासायनिक खेती से उब चुके हैं। जो प्राकृतिक कृषि खेती में एक चीज़ देखा जाता है कि इसमें फसल बहुत शुद्ध होता है और इसमें स्वाद होता है, और जो है नेगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, और इसमें कोई भी जहर नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि आप लोग इस समय गेहूं का कटान तो हो ही रहा है, इसमें अगर आप मशरूम की खेती अगर करना चाहते हैं तो गेहूं के भूसे को, गेहूं का भूसा बनवाइए और उसे जुलाई और अगस्त के बाद उसका प्रयोग आप मशरूम के रूप में कर सकते हैं, जो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेकर मार्च तक खिलाने का काम करेगा मशरूम। तो ये मशरूम के लिए भूसा का ही इस्तेमाल किया जाता है, कुछ गोबर होते हैं, कुछ और भी चीज़ होते हैं, प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा है, तो इसमें ज़्यादा। तो अगर आप लोग कोई भी प्रश्न होगा तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप जो इस पर फेसबुक पर जाएंगे तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, और आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें मशरूम के बारे में जानकारी लेना है, प्राकृतिक कृषि खेती के बारे में जानकारी लेना है, और वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी लेना है, या कैसे किया जाएगा, ये सब कोई भी प्रश्न होगा इस संबंधित में, तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा और देने का प्रयास करूँगा। और साथ में जब प्रशिक्षण होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो आप उस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट है भारत दैनिक समाचार के नाम से, उस पर आप क्लिक करके वो सारी चीज़ें एक लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। हर रोज़ाना आधे घंटे का शो रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं, का टाइम बताया जाएगा।
बस आज के लिए इतने ही है। नमस्कार, धन्यवाद।